ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। निर्मल ज्ञान परिटिया कम कलंक डहे भी अपाल दौजेड़ परू ते परम पिड़वी सब करम मलिकाना हर प्राप्त करने जय आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा संतप्य मानस जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान मान जिन विचरे हमारे ध्यान में। देखो ये सही करवाना, ये माइक ना दिक्कत करता है। ये माइक इधर से बार बार वो हो जाता है, लीज है क्या है, उसको वो माइक वाले को बुला के ना देखो क्या कहते हैं। 11 नंबर की गाथा देखो। देहादि पर जिन बर कहे न हो सके भी आत्मा, यह जान कर तू मान ले निज आत्मा को आत्मा। आचार्य कहते हैं देह आदि पर हैं, शरीर आदि जो है वे पर द्रव्य हैं, उनका स्वामी मैं नहीं हूँ, वे मेरे नहीं हैं। और वे देहादि से भिन्न मेरा आत्मा माने मैं भिन्न हूँ, मैं आत्मा हूँ। और ये शरीर आदि पर पदार्थ आत्मा नहीं है, मेरे नहीं है। और मैं उन रूप नहीं हो सकता। समझ में आया? मैं अपने आप को शरीर मानूं भले ही, लेकिन मैं शरीर हो नहीं सकता। हम रहेंगे तो आत्मा ही। इसलिए आचार्य कहते हैं कि शरीर आदि परद्रव्य हैं, वे आत्मा नहीं हैं, तो उन रूप आत्मा नहीं हो सकता। समझ में आया? अर्थात आत्मा के वे नहीं हो सकते। ऐसा समझकर, ऐसा जानकर हे जीव तू आत्मा को पहचान, यथार्थ आत्मा का बोध कर। ठीक है कि नहीं? आत्मा का बोध क्यों करना? तो आचार्य कहते इसलिए करना क्योंकि तुम आत्मा हो और ये शरीर आदि परद्रव्य हैं, ये अपने हो नहीं सकते। और जब ये अपने हो नहीं सकते और इन्हें अपना मानोगे तो दुखी होगे। जो वस्तु अपनी नहीं है उसे कोई अपना माने तो दुख निश्चित है। संसार में भी कोई मकान अपना नहीं, उसे अपना अपना माने। समझ में आया? तो 100% दुख मिलेगा। चोरी हुई ना, चोरी क्या है भाई? मैं अपने घर से अपना सामान उठा के लाऊं तो मुझे पुलिस पकड़ेगी, और मैं दूसरे के घर से सामान उठा के लाऊं तो चोरी पुलिस पकड़ेगी, दंड मिलेगा। तो भाई सामान तो उठा लिया, दोनों में से क्या फ़र्क पड़ता है कि नहीं? एक के स्वामी तुम थे और एक के स्वामी तुम नहीं थे, वो दूसरा था उसका स्वामी। तो वस्तु पर आई माने अपनी, इसकी सज़ा है 4 गति 84 लाख योनि। माने लोक में भी है, लोक में भेद जो है वो ऐसा है कि तुम्हारा मकान तुम्हारा है, तुम्हारी दुकान तुम्हारी है, तुम्हारा सोना तुम्हारा है। ठीक है कि नहीं? लेकिन दूसरे का सोना तुम्हारा सोना नहीं है। लोक में इतना भेद है। और तुम दूसरे के सोने को अपना मानोगे तो जेल में डालते कि नहीं डालते? दूसरे के मकान को अपना मानोगे तो जेल मिलेगी। तो अब वस्तु स्वरूप में तुम आत्मा हो
और ये शरीर आदि पर द्रव्य है, ठीक, इसमें भेद बड़ा हो गया। और तुम शरीर आदि को अपना मानोगे, योगी तुम्हारा नहीं है, तुम उसके स्वामी नहीं हो, तो इसकी सजा 4 गति 84 लाख योनियाँ हैं। तो चोरी वही है, जो छोटी चोरी है ये बड़ी चोरी है। छोटी चोरी की सजा 2 महीने की जेल, 6 महीने की जेल, 4 साल की जेल। और एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता मानना, उसका स्वामी बनना, इसकी सजा 4 गति 84 लाख योनि है। इसलिए अपने को पर द्रव्यों को अपना नहीं मानना चाहिए। तो आचार्य कहते हैं कि हे भाई, ये शरीर आदि माने देहादि माने शरीर से संबंधित स्त्री पुत्र मकान दुकान स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार, ये सब देह आदि में आती हैं। देह और आदि माने देह से संबंधित सारे पदार्थ। तो जो स्त्री पुत्र मकान दुकान का संबंध मेरी आत्मा से नहीं है, वो तो देह से संबंध, क्योंकि वो तो मेरी देह को पहचानते हैं, समझ में, मेरे आत्मस्वरूप को तो पहचानते नहीं। तो वो और उनसे संबंधित पर पदार्थ वो मेरे नहीं हैं, और आत्मा उन रूप नहीं हो सकता, वे आत्मा रूप नहीं हो सकते। ऐसा जानकर हे जीव, तू आत्मा को पहचान, यथार्थ आत्मा का बोध कर। बहुत ही कम शब्दों में सार ही सार भर दिया है। शुभाशुभ भाव व्यवहार आचरण क्रिया देह वाणी मन, ये सब ज्ञान मूर्ति चैतन्य सूर्य प्रभु आत्मा से भिन्न है। ठीक है। अब गुरुदेव श्री क्या कहते कि ये शरीर तो अपना नहीं है, संयोग तो अपने नहीं है, लेकिन अंदर में उत्पन्न होने वाले भाव भी मेरे नहीं हैं। समझ में आया? जो शुभ अशुभ भाव होते हैं वास्तव में वो भी मेरा वास्तविक स्वरूप त्रिकालिक स्वरूप नहीं है। एक होता है त्रिकाल स्वरूप, त्रिकालिक माने जो तीनों काल में रहे, वो त्रिकाल। तो जो भी परिणाम है, देखो ये शरीर है, ये भूतकाल में था नहीं था, और भविष्य में रहेगा, वर्तमान में बस दिख रहा है जब तक है, बस भविष्य में नहीं है, भूत में नहीं था। तो ये त्रिकालिक नहीं हुआ, ये क्षणिक हुआ। जो तुम्हारी पत्नी है, जो तुम्हारी माँ है, तुम्हारी बहन है, जो तुम्हारे संयोग हैं, वे त्रिकाली हैं क्या? वे त्रिकाली नहीं है, वे वर्तमान के संयोग हैं, और भविष्य में नियम से उनका वियोग होने वाला है, और भूतकाल में उनका वियोग था कि नहीं? भविष्य में ये सब बिछड़ेंगे कि नहीं? हिसाब पर बिछड़ेंगे तो नए मिलेंगे, लेकिन ये तो नहीं रहेंगे ना, नहीं रहेंगे ना, कि नहीं रहेंगे। और तुम तो रहोगे। तो ये शरीर भी क्षणिक और संयोग भी क्षणिक। अब अंदर के जो भाव हैं वे क्षणिक हैं कि त्रिकाली हैं? देवेंद्र जी बोलो, क्षणिक है कि वे त्रिकाली? जो भाव आते हैं अपन को, वे क्षणिक है कि त्रिकाली है? क्षणिक है। लेकिन अपन क्षणिक भावों में इतने रम जाते हैं कि अपने विचारों को ही सब कुछ समझ लेते हैं, जबकि वे विचार मेरे नहीं हैं। जैसे मेरे अंदर कोई विचार आया और मैंने विचार सुनाया और आपने मेरा विचार स्वीकार नहीं करा, तो कितना झगड़ा होता है कि नहीं होता है? तुम मेरी बात नहीं मानते। सारी दुनिया में लड़ाई झगड़ा किस बात की है? कि मेरे विचार को तुम स्वीकार करो। और जबकि हो सकता है कि वो विचार स्वीकार करे, इतने में खुद का ही विचार बदल जाए। ऐसा होता है कि नहीं? अपन ने अपनी पत्नी से कहा या बच्चे से कहा कि चलो चलते हैं। अब पत्नी पहले तो तैयार नहीं हो रही थी जाने के लिए, फिर उसने कहा चलो अच्छा ठीक है चलते हैं, दर्शन कराते हैं। फिर तुम्हारा विचार बदल गया, नहीं चलते है। तो पहले चलाने के पीछे पड़ रहा था, अब नहीं चलते। अब पत्नी कह रही मैंने तैयारी कर ली, कुछ भी हो अब नहीं चलते, ऐसा। तो वो विचारों में भी बहुत एकत्र चलता है। ये विचार मेरे हैं, ये विचार मेरे, ये भाव मेरे। पूजा पाठ के भाव हैं और कोई उनकी निंदा कर दे तो बहुत झगड़ा करता है। तुम पूजा की निंदा करते हो, तुम मेरी क्रिया की निंदा करते हो, तो क्यों भैया?
क्रिया तुम्हारी थी कि हाँ मेरी थी, तो कहते क्रिया में एकत। और पूजा किसने करी, वो भाव किसका है, मेरा। तो आचार्य कहते ऐसे ही ये 3 प्रकार के कर्म हैं। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, 9 कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म। समझ में आए। इन तीनों का नाम कर्म क्यों है भाई? 9 कर्म तो तुम समझते हो, स्त्री पुत्र मकान दुकान। और द्रव्य कर्म भी समझते हो, ज्ञान वर्ण आदि। भाई लेकिन ये मोह राग देश के इनका नाम कर्म क्यों है? इनका नाम तो जीव होना चाहिए। ये तो जीव के है ना, जीव के द्वारा किए गए। देवेंद्र जी, मोह राग देश के परिणाम किसके द्वारा किए गए? जीव के द्वारा। तो किसके होने चाहिए, कर्म के जीव के? रमेश जी, किसके होने चाहिए? आप नहीं हो सकते तो जीव के, लेकिन जीव के है ना, जीव ने करे। अरे मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी आचार्यों ने इसका नाम सर्वज्ञ की वाणी में भाव कर्म आया। देखो इससे सिद्ध होता है जिसका नाम कर्म के साथ जुड़ा हो वो मुक्ति का मार्ग कैसे हो सकता है? शुभ कर्म, अशुभ कर्म, उसके नाम के आगे कर्म लगा के नहीं लगा तो शुभ कर्म मुक्ति कैसे देगा? कर्म माने जो बंधन को प्राप्त कराए उसका नाम कर्म। तो मुझे शुभ भाव, अशुभ भाव, ये सब कर्म बंधन के कारण हैं और ये मेरे नहीं हैं। क्योंकि जो कर्म बंधन को कराने वाले हों वो मेरे कैसे हो सकते हैं? तो आचार्य कहते हैं कि ये 9 कर्म तो अपनी संपत्ति है ही नहीं, अपन उसके कर्ता धर्ता तो है ही नहीं, लेकिन अपन देहादिक के भी नहीं है, फिर अपन ज्ञान वर्णादि कर्मों के भी कर्ता नहीं है, फिर अपन भाव कर्म जो अंदर परिणाम होते हैं प्रति समय उसके भी कर्ता नहीं है। जितने अपन देहादि के कर्ता नहीं है उतने अपन राग द्वेष के कर्ता नहीं है। बोलो, ये स्वीकार है कि नहीं? क्या जैसा अपन देहादि में कुछ नहीं कर सकते ना, इसका परिणमन जैसा होना है वो बिल्कुल वैसा ही होगा। 1 सेकंड के लिए अपन चेंज नहीं कर सकते, कर सकते हैं? ऐसे अंदर परिणाम जो होने हैं वो वैसे होंगे, हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते। ये बात स्वीकार है? बुद्धिपूर्वक तो चेंज कर सकते हैं। नहीं करें स्वीकार होगी तब भी स्वीकार करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी नहीं, पड़ेगी में तो मजबूरी है। जिसको पड़ेगी उसे कभी सम्यक दर्शन नहीं होगा। कर नहीं पाएगा कब पड़ेगा? मजबूरी का नाम तो महात्मा गांधी है। समझ में आया? स्वीकार खुशी खुशी करे, आनंद पूर्वक करे, मज़े से करे। आहा बहुत अच्छा बताया साहब, मज़ा आया। तो बात बने, करता नहीं है क्या? कर नहीं सकते क्या? थोड़ा कुछ गुंजाइश तो होगी। बुद्धिपूर्वक तो कुछ करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं? बुद्धिपूर्वक मंदिर तो आना चाहिए। अरे बुद्धिपूर्वक मंदिर आना चाहिए, ये बड़ा अच्छा लगता है मेरे को। ये बुद्धिपूर्वक माने क्या? बुद्धिपूर्वक माने तुमने सोचना चाहिए तुम्हें कि मंदिर चलना चाहिए या दुकान चलना चाहिए, 2 विकल्प आए तो बुद्धिपूर्वक तुम्हें मंदिर आना चाहिए। तो बुद्धिपूर्वक आना चाहिए माने तुम आ सकते हो, तो वो कर सकते हो। ये बात सिद्ध हो गई कि नहीं हो गई? नहीं समझ में आया? वास्तव में ये जो बुद्धिपूर्वक शब्द है इसका अर्थ हम कर्तृत्व में यूज करते हैं, लेकिन ये बुद्धिपूर्वक का कर्तृत्व यूज नहीं करना चाहिए। हमारी रुचि यहाँ की होनी चाहिए, फिर वो परिणमन जो होता है वो स्वीकार होना चाहिए। हमें संसार की रुचि नहीं होना चाहिए, हमें रुचि आत्मा की होना चाहिए, देवशास्त्र गुरु की होना चाहिए। फिर अपन को बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ दो, देखो कहाँ का परिणाम आता है। देखो हमारी जैसी रुचि होगी अधिकतर हमारे अंदर वो धारा चलेगी।
परिणाम व्यक्त करने की स्थिति अलग अलग होती है। वो तो उदय की व्यवस्था से बनती है, पर्याय की योग्यता से बनती है। जैसे देखो, ज्ञानियों को रुचि तो ध्रुव की है, लेकिन युद्ध करने का परिणाम कैसे आ जाता है? अगर रुचि के अनुसार ही परिणाम होंगे, ऐसा अपन सर्वदा मानेंगे, तो सम्यक दृष्टि की रुचि काहे की है? अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के अलावा उसकी किसी और चीज़ की रुचि है क्या? तो फिर उसे युद्ध लड़ने के परिणाम क्यों आ जाते हैं? पंचेंद्रिय विषय भोग भोगने के परिणाम क्यों आ जाते हैं? हैं भाई, ऐसा लोग कहते हैं ना, तुम्हारी जैसी रुचि होगी वैसे परिणाम। तो भैया वो रुचि के अनुसार परिणाम कहाँ हो रहे हैं? फिर तो अगर सम्यक दर्शन हुआ, और सम्यक दर्शन तो पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है। आप रूप को आप जने सम्यक ज्ञान कला है। तो आप रूप को आप जान लिया और संपरद्रव्य से एकत्व ममत्व तोड़ दिया और अपने में रुचि हो गई, तो उसे तो उसी समय मोक्ष हो जाना चाहिए, क्योंकि फिर तो जैसी रुचि हुई वैसे ही परिणाम आने चाहिए, और परिणाम तो फिर बीतरागता के आएंगे तो मुक्ति में चला जाएगा। लेकिन एक दिन की बात नहीं है, करोड़ों करोड़ों वर्षों तक आत्मा की रुचि और परिणाम विषय भोग के। कैसे करोगे आप? कल ये भूमि का शब्द नहीं, मुझे भूमि कैसे तो मरे जा रहे लोग वो तो हम समझ गए आपकी बात, वो हम समझ गए। हम तो कुछ और कल हम निश्चयाभास समझा रहे थे ना, कल समझा रहे थे कि परसों, कि वो इतना बारीक अंतर है निश्चयाभासी और सम्यक दृष्टि में कि तुम पहचान नहीं सकते। सच बता रहा हूँ मैं, क्यों बारीक अंतर है वो अंदर का। बाहर में तो सम्यक दृष्टि हो, मान के चलो, तो जरूरी नहीं वो पूजा पाठ करे, नहीं करे और सम्यक दृष्टि हो। अब भरत जी कौन सी पूजा पाठ कर रहे थे बताओ? 60,000 वर्ष तो युद्ध लड़ने के लिए चले गए, समझ में आया? और जीतो सब राज्य, सबके राजा बनने हैं, और यहाँ समोषण लगा था आदिनाथ भगवान का, दिव्य ध्वनि गिर रही थी, उसको छोड़ के चले गए। तो भाई साहब, जिसको छोड़ के चला जाए जी, और जिसके लिए चला जाए, तो लोक में रुचि ज़्यादा किसकी कही जाएगी? तो देख लो, साफ साफ है। अभी मैं मान के चलो मंदिर से वहाँ चला गया, अरे साहब उनको फैक्ट्री की बहुत रुचि है, वे मंदिर में आते ही नहीं। तो देखो, अब वो निश्चयाभासी है, वो स्वच्छंदी है कि नहीं? इतनी सी बात। और जो सम्यक दृष्टि है वो पंचेंद्रिय के विषय वो भोग रहा, लेकिन वो स्वच्छंदी नहीं। और निश्चयबाजी हो सकता है उससे कम भोग रहा हो। भाई अपने में से कोई निश्चयबाजी हो जाए, मान के चलो अभी हो जाए, तो अपने पास भरत जी जितना तो भोग नहीं है भोगने के लिए। क्या करोगे तुम? ज़्यादा से ज़्यादा मीठा खा लोगे, है एक आधी खा पाओगे, मंदिर नहीं आओगे, और क्या करोगे भाई? इतने तो करोगे। और उनका देखो तुम वैभव ठाट बाट देखो, लेकिन वे स्वच्छंदी नहीं है, वे निश्चयभासी नहीं है। तो वो अगर स्वच्छंदी पंचेंद्रिय के विषय भोग भोगने से माना जाए, समझ में क्या कहता हूँ, तो फिर तो वो निश्चयभासी वे माने जाएंगे। इसका मतलब वो क्रिया और भोगने से निश्चयभासी नहीं हुआ। निश्चयभासी से कैसे हुआ? वो अपनी मान्यता से हुआ कि जो वो निश्चय की बातें करता है और रुचि रस असुम में लेता है और आत्मा की अनुभूति करता है, वो निश्चयभास इससे खड़ा हुआ। वो विषय भोग भोगने से निश्चयभास खड़ा नहीं होता। और अपन लोग किसी को निश्चयभासी किस आधार से मानते हैं? अपन किसी को भी कि वे तो निश्चयभासी हो गए, किस आधार से मानते हैं? बस पूजा पाठ ना करे, भक्ति में नहीं आए तो मैं निश्चयभासी हूँ। अपना तो आधार ही है पूजा पाठ भक्ति है। और मैंने बताया था, कोई आदमी सुबह से पूजा पाठ में आ जाए और स्वाध्याय में भी नहीं बैठते ना, बहुत सारे लोग चले जाते ना अपने अपने घर पूजा पाठ, लेकिन उन्हें कोई भी स्वच्छंदी नहीं कहेगा, जबकि वह भी स्वच्छंद ही हुआ कि नहीं?
भाई किसी ने कोई क्रिया पकड़ ली, किसी ने कोई पकड़ ली। एक आदमी ने स्वाध्याय पकड़ लिया, समझना बहुत ध्यान से। स्वाध्याय तो करता है दिन भर, लेकिन पूजा पाठ भक्ति नहीं करता, तो अब क्या कहोगे? स्वच्छंदी। ठीक, क्यों भैया, क्यों स्वच्छंदी? कि वो पूजा पाठ भक्ति नहीं करता। अच्छा दूसरा, चलो एक आदमी पूजा पाठ भक्ति तो करता है लेकिन स्वाध्याय नहीं करता, उसे स्वच्छंदी क्यों नहीं कहते? भाई एक ने एक क्रिया पकड़ी, एक ने एक क्रिया पकड़ी, समझ में, एक स्वाध्याय के पीछे पड़ गया, एक पूजा पाठ भक्ति के पीछे पड़ गया, तो वे दोनों बराबर के स्वच्छंदी हैं कि नहीं? लेकिन अपन को ऐसी आदत है बस जी, पूजा पाठ वाले को स्वच्छंदी किसी कीमत पे नहीं कहो। कह के बताओ तो ये पता नहीं कहाँ से आया, कैसे आया, मैंने हमें ये समझ में नहीं आता, हमने वो क्रिया का नाम रख लिया है। वे तो स्वाध्याय में लगे रहते हैं, कभी पूजा पाठ में आते नहीं, स्वच्छंदी। पर क्यों भैया, स्वाध्याय में लगा हुआ है तो वो भी तो एक क्रिया है, वो भी तो एक धर्म ही का काम है, तो वो स्वच्छंदी हुआ कहाँ? बोलो, आया समझ में कि नहीं? लेकिन अपन को केवल और केवल ये निश्चयावास और स्वच्छंद, पूजा पाठ भक्ति नहीं करे, व्रतादिक नहीं करे, तो बस वो स्वच्छंदी हो गया। और कोई आदमी जो अपने मन माने व्रतादिक करे, उल्टे सीधे, सच पूछो तो आज भी अभी वर्तमान में 95% लोग व्रतादिक का स्वरूप ही नहीं समझते हैं। 95%। और वे 95% वो हैं जो व्रतादिक करते हैं, तो नहीं करते उनकी तो बात ही नहीं करे। जो करते हैं वे व्रतादिक का स्वरूप समझे बिना करते हैं। मैंने उन्हें पता ही नहीं एकासन क्या होता है, उन्हें पता ही नहीं उपवास क्या होता है, वो करते हैं। तो भाई साहब वो स्वच्छंद बना हुआ कि नहीं? जिसका स्वरूप तुम्हें पता नहीं और तुम अपनी मनमानी ढंग से अपने हिसाब से क्रिया करते हो, तो वो स्वच्छंदी पना है कि नहीं? भाई स्वच्छंदी पना माने क्या? जो अपनी इच्छाओं के अनुसार, अपनी मान्यता के अनुसार काम करे और आगम आदि का अवहेलना ना करे, वो सब स्वच्छंदी है। तो व्यवहाराभासी भी स्वच्छंदी है कि क्यों? कि वो आगम की बात मानता नहीं, अपनी मनमानी करता है, वो व्यवहार को निश्चय मानता है। ये उसकी मान्यता में स्वच्छंदपना है कि नहीं? वो दया दान पूजा भक्ति को मोक्ष का मार्ग मानता है, ये स्वच्छंदीपना हुआ कि नहीं? क्यों स्वच्छंदी है क्या? कि भाई जो आगम में जैसा लिखा वैसा ना मान के अपने मन मर्जी माने। हम तो एक आसन करेंगे और शाम को ड्राई फ्रूट्स खा लेता है, दूध पी लेता है और सबसे कहता है मेरा एक आसन है। भाई कौन सा है, कौन से शास्त्र में आया एक आसन? तो फिर कहता है कि हमारी उतनी शक्ति नहीं है। तो शक्ति नहीं है तो इसको एक आसन नाम क्यों देता है? भाई ये बोल मैं तो 2 टाइम लेता हूँ। भाई 2 टाइम लेने का अर्थ तुम क्या लेते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है पहले एक आसन में, असली जो एक आसन है उसमें पानी पीने की भी मना है। शाम का पानी नहीं पी सकते आप। अगर आपने शाम का पानी पी लिया तो वो एक आसन नहीं रहा। तो पहले तो आया पानी, पहले क्या आया, लोगों की शक्ति घटने लगी तो पानी पीने लगे। फिर और समय सामने की बात है ये। मेरे बाबा एक आसन करते थे, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, शाम को पानी नहीं लेते थे। और हम लोग तो बच्चे थे तो हम तो पी लेते थे पानी वानी। तो वो बाबा कहते थे उस समय भी, ये कोई बेटा एक आसन नहीं, ये कोई दम नहीं, ऐसे मत बोला करो। और हम लोग तो बड़ा हल्ला मचाते थे पूरे मोहल्ले में। हमारे तो 2 एक आसन हो गए, ऐसे गिनती करते थे लोगों से, हमारे 3 हो गए, तेरे कितने हो गए, मेरे 4 हो गए, और ये मेरे 5 हो गए। और ऐसे लिखते थे बढ़िया, है मज़ा आ गया, हमने तो 6 कर लिए। और ऐसे करते रहते थे। तो फिर वो जल लेने लग गए लोग। अब फिर जल की भी शक्ति घट गई। तो बोले जैसे जल ले लेते उसको क्या हो गया, ये पानी भी लिक्विड है और दूध भी लिक्विड है। 1 गिलास ले लोगे तो कौन सी आफत आ जाएगी। वो ठीक है ले लो 1 गिलास, नहीं ड्राई फ्रूट थोड़े और बाद में आए। फिर वो दूध लेने लग गए लोग। फिर दूध में
मुनक्का मिलाने लगे। हमें मुनक्का डाल दिया। बोले जो मुनक्का लोगे तो शक्ति चक्कर वक्कर नहीं आएंगे, तो मुनक्का डाल दिया। समझ। अब मेरा समझ में नहीं आता जी धर्म कहाँ से बढ़ता चला गया, कहाँ से अज्ञानता बढ़ती चली। अरे चक्कर नहीं आएंगे तो पता है कि चक्कर आ रहा है तो उसको रोटी खिलाओ ना। अब जिसके घर में मुनक्का नहीं हो, बेचारा गरीब आदमी हो, तो वो तो तुम्हारा एक आसन करेगा तो मर लेगा वो तो। जैनियों का धर्म गरीब आदमी कर ही नहीं सकता आज के समय में, क्योंकि ड्राई फ्रूट चाहिए जैनियों। नहीं, जैनियों के संत साधु को गरीब आदमी कौन आहार करा सकता है आज की डेट में? नहीं समझ में आया? कहाँ से कराए बेचारा? दाल रोटी महाराज को खानी नहीं, 17 प्रकार के व्यंजन बनवाओ पहले। देखे हैं कभी आहार देते हैं? आइटम पता है कि नहीं? असिस्टेंट तो ठीक है, इतनी बड़ी थालियाँ इतने आइटम होते, लो महाराज पहले दिखाना पड़ता है सब। समझ में आया कि नहीं आया? सच बता रहा हूँ, इतना ठटकरम है अपने यहाँ, इतना ठटकरम है खाने पीने में कि धर्म तो कौन से कोने में जाके छुप जाए पता ही नहीं। हमारे यहाँ खाना पीना आफत है भाई साहब। जो महाराज खड़े खड़े खाते हैं, समझ में आया कि बैठ के खाने की फुर्सत नहीं है जिनके पास, उनके आहारों में 2 घंटे चले जाएं तो क्या कैसा आहार है वो। और सुबह 6 बजे से बनना चालू हो जाए, कितने बजे से? कितने आदमी का भोजन? है गलत कह रहा हूँ? कितनी सामान्य प्रक्रिया होनी चाहिए, कितना नेचुरल होना चाहिए वो चीज़, और उसका आडंबर देखो तो भाई साहब आफत लगे जी हार हो रहा, क्या हो रहा भैया। और फिर घूम धड़ाका, फिर बाजे और फिर गाजे, भाई फिर ना बधाई हो रही महाराज हमारे घर में चल रहे हैं, नाचो खूब है भैया, ये हार हो गया, क्या हो गया भैया। इतना आडंबर, इतना आडंबर, इतना आडंबर, बाप रे बाप। 17 तरह 25 तरह के आइटम, और फिर वो 25 तरह के आइटम बनाओ तो कैसे बनेंगे? कितने आडंबर, कितना आरंभ होगा, कितनी हिंसा होगी। और सब कहते हैं मुनिराज एक ही बार लेते जी, मुनिराज एक ही बार लेते जी। अरे कमाल हो गया यार, एक बार लेते तो ये कहाँ लिखा कि 50 आइटम खिलाओ है। अब वो मुनिराजों के आहार देखो तो भैया चल रहे हैं, फिर ये हटाओ, ये करो, ये हटाओ, ये हटाओ, 20 आदमी लगे हैं वहाँ, ये हटाओ। लोग कहते भक्ति है भैया। इतना आडंबर बढ़ता जाएगा तो वो अपरिग्रह महाव्रत किस काम का रहा? वो घर छोड़ने का काम जो किया था, जो कपड़े तक का विकल्प जिनको नहीं चाहिए, कपड़ा भी भारी पड़ता था जिनको, क्या है वो? फांस तनक सीतन में साले, चाहे लंगोटी की दुख वाले। समझ में आया कि नहीं आया? जहाँ लंगोटी भी दुख देती है, वहाँ पर अन्न परिग्रह की तो बात ही क्या करना। ऐसे होते हैं हमारे मुनिराज, समझ में। अब ऐसे जगत को बताओ अपन स्वरूप, और बाद में वो मुनिराज का दर्शन करे और ऐसा आडंबर देखे तो कहे यार गजब होता तुम्हारे यहाँ, तो हार लेना इतना भारी काम है। समझ में आया? लगे 2-2, 3-3 घंटे आदमी दौड़ रहे इधर से उधर, इधर से उधर, और नाटक सा। मैं कहना नहीं चाहता मैं बिल्कुल, तो इतनी खतरनाक स्थिति बनती है कि आदमी इतना थक जाए कि काय का धर्म ध्यान, काय का आत्म ध्यान, सबरा धर्म उसी में हो जाता है। अब बस जो है सो है, तुम्हारे सामने है। तो वो क्या समझा रहा था? मैं तो एक आसन समझा रहा था। अब वो शाम को क्या आ गया? मुनक्का आ गई है। हाँ मुनक्का आ गई, और फिर दूध नहीं 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 नहीं, नहीं।
अरे नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ। दूध भी चाहिए वो मर्यादा वाला। सो मर्यादा वाले दूध की एक विशेषता होती है, उसमें कोई पानी नहीं मिलता। समझा? हम तुम तो पानी मिला दूध पीते हैं, वो एकदम मर्यादित एकदम चाहिए। और फिर वो गाढ़ा, उसमें मुनक्का डाल के और डाट के उतना गाढ़ा कर दिया, समझ में आया? और त्यागी वृत्ति जी को पिला दिया। या तुमने पी लिया, किसी को भी पिला दो, उससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने ये अनुभव किया है। ये जब हम समाज वगैरह भोजन करने जाते हैं, ये मैंने प्रवचन करने जाते हैं तो भोजन मिलता है ना वहाँ, तो मैंने अनुभव किया तबीयत बिगड़ती है। मैंने अनुभव किया भोजन इतना इतना हेवी खिलाते हैं और बहुत तकलीफ होती शरीर में, कसाय बढ़ती है वो, घटती नहीं। जितने नेचुरल अपन घर पे रहते हैं और बिल्कुल नेचुरल, पता भी नहीं चलता, उतने नेचुरल वहाँ नहीं होता जीवन। क्योंकि लोग मानते नहीं भाई साहब। ऐसा हलवा खिलाते हैं कि अगर डॉक्टरों के पास ले जाओ कि जी हलवा खाना है मुझे 1 कटोरी, तो डॉक्टर कहेगा जी अगर हलवा खा रहे हो तो आज दिन भर कुछ मत खाना। और वो हलवा तो अपन बोनस में खाते हैं भाई साहब। उसके पहले वो 3 तरह की वो ये आइटम, वो आइटम, ये सब्जी, वो सब्जी, रोटी, ये वो, और फिर वो हलवा तो पंडित जी बाद में लेना है आप। और भाई साहब क्या हो रहा हमारा, क्या हो रहा हमारा? हमारे व्रत चल रहे, 10 लक्षण चल रहे हैं। कौन से 10 लक्षण चल रहे हैं? कौन सा संयम चल रहा तुम्हारा? या पंडित जी एक ही टाइम लेंगे, काय का एक ही टाइम लेंगे? 3 टाइम में जितना लेना चाहिए वो 1 टाइम में ले लिया है। और फिर कहते साहब अधिकतर 10 लक्षण में देखना तबीयत बिगड़ती विद्वान वगैरह की सबकी। क्यों? कि वो तुम्हारी दिनचर्या वैसी है नहीं, और तुम जबरदस्ती पालने बैठ जाते हो एक आसन के नाम पे। वो शरीर को आदत तो है नहीं बिल्कुल वैसी, अब वो एकदम घबरा जाता है कि इसको क्या हो गया। और तुम फिर ओवर लिमिट, शाम को नहीं लेना तो कितने कुछ करो, डाले बिना रहते नहीं, मैं तो डालते फिर भैया ले लो, शाम को नहीं लेना, शाम को नहीं लेना। मैंने तो सारी समस्याएं देख ली। समाज में जाके ये कह दो कि शाम को नहीं लेंगे तो समस्या, जाके ये कह दो कि शाम को लेंगे तो समस्या। अभी मैं इंदौर में गया, मैंने कहा ये शाम को नहीं लेंगे, सो भैया वे दुनिया भर के ड्राई फ्रूट्स, दुनिया भर का दूध। मैं कहा यार तुम लोग तो वैसे ही मार डालो। मैंने कहा चलो भैया खिचड़ी ले लेंगे, खिचड़ी ले आओ तुम। हमने सोचा खिचड़ी बढ़िया है, सो भैया वे खिचड़ी अकेली नहीं देते, ये और 10 आइटम साथ में रखते। अब ये काय का, और कहने को सारे में अल्लाह पंडित जी 1 टाइम ले रहा, काय का 1 टाइम ले रहा है, काय का 2 टाइम ले रहे, मरे और जा रहे खा खा। और सब अपन जैनियों का पूरा धर्म भोजन पे टक गया है। इसमें इतना पाप, ये हटाओ, ये मत खाओ, और फिर इसके बदले दूसरा बनाओ। ये नहीं कि इसमें पाप है तो इसको छोड़ ही दो, नहीं इसकी जगह दूसरा ले आओ। नहीं समझ में आया? देखो दूध इतनी भयानक चीज़ है आज के समय में, तो वो दूध ले आओ चाहे 18 किलोमीटर दूर से ले आओ, लेकिन दूध पीना है। अरे जब तुम इतनी दया आ गई, इतनी करुणा आ गई जीवों पे कि हम अवक्ष दूध नहीं, दूध ही छोड़ दो ना। क्योंकि तुम्हारे चक्कर में वो 18 किलोमीटर दूर से, 12 किलोमीटर दूर से क्या दूध लेके आएगा, और क्या शुद्ध और क्या अशुद्ध, कहाँ तुम चक्रों में फंस रहे हो? दूध ही छोड़ो ना। जो सहजता से उपलब्ध हो वो लेना, और जो दुर्लभता से उपलब्ध हो और फिर भी लेना, ये अवक्ष है। बोलो, ये परिभाषा लिख लो। नहीं, ये परिभाषा लिख लो। एक हमारे मित्र हैं, अब तो नहीं रहे, समझ में? एक बार हम उनके यहाँ गए तो हम तो नेचुरल, हम तो दूध पीते नहीं, तो बोले दूध पियो। हमने कहा यार मुझे दूध ज़्यादा नहीं पीना और दिक्कत करता है। अरे बोले ये दूध वो दूध नहीं है, हाँ ये सोले का दूध है, वो बहुत बढ़िया लगेगा। नहीं माने तो भैया ले आए, हमने पी लिया। मैं अच्छा है। मैंने कहा वैसे तुम दूध लेते तो लाते कहाँ से? तो उनने बताया भैया वे जहाँ से लाते। बोले मैं नहीं लाता, मेरा नौकर लाता है।
हमने कहा कैसे लाता है? बोले साहब यहाँ से लेके शुद्ध बर्तन देते हैं उसे, 5 बजे जाता है और वहाँ पे हम समझा रखा है दूध वाले को, समझ में आया? और वो वहाँ से उससे जाता है बाइक से, स्कूटर से 8-9 किलोमीटर, और वहाँ से लगवा के शुद्ध, समझ में आया? और फटाफट यहाँ आता, हम तुरंत गर्म कर लेते हैं। उसको कह रखा है कि 30 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए आने में, समझ में? हाँ, कि कितने रुपए लीटर देता है? तो उस समय जब ये दूध 50 का था ना, 48 था कितना, तब 80 रुपये का देता था। हमने उनसे कहा यार तुम तो पैसे वाले हो, तुम तो ये शुद्ध दूध पी लेते हो, यार मैं तो गरीब हूँ, अब मुझे रोज़ पीना हो तो मैंने कहा तुम मेरे घर ही भिजवा दिया करो यार। है? बोले अरे नहीं ऐसी बात नहीं। तो क्यों, कैसी बात है? नौकर लाने वाला चाहिए ना भाई, चाहिए ना, है? उतना पैसा चाहिए ना, तभी तो पी पाओगे। और जिसके पास नहीं है उसके पास कौन सा ऑप्शन है? उसे यही ऑप्शन है कि बेटा छोड़ दे, यही है ना, तो उसके पास ऑप्शन है कि छोड़ दो, और क्या करेगा? तो भाई साहब ये तुम्हारा नियम कोई नियम है? इसमें कोई दम है कि तुम्हारे दूध के राग के लिए इतना आडंबर करना पड़े और तुम कहते कि मैं शुद्ध दूध पी रहा हूँ? तो इसकी जगह वो दूध छोड़ क्यों नहीं देते? हाँ, वह कोई आदमी आडंबरपूर्ण जीवन जीता रहता है और अपने को बड़ा धर्म मानता है, पुण्य का उदय। अरे तो ये सब तुम्हारा जो चल रहा है ये पुण्य के उदय से चल रहा है। अगर ये पुण्य का उदय अभी हटा दिया जाए तो पता चले तुम्हारा जीवन क्या है असलियत। और अपन के यहाँ पर हर चीज़ भोजन के संबंध में, हरी नहीं लेना तो किशमिश की सब्जी, काजू की सब्जी, ये सब्जी वो सब्जी। भाई ये कहाँ लिखा है हरी छोड़ने का मतलब काजू किशमिश की सब्जी बनाओ? कहाँ से निकाला तुमने? दाल नहीं है, मूंग की दाल खाओ, खाओ मूंग की दाल रोटी खाओ, क्या दिक्कत है? सुबह किसी को नहीं खानी। तो मेरी बात समझे नहीं, तुम्हारी रसना इंद्री तो बिल्कुल ज्यों की त्यों काम कर रही है। वो छोड़ने का हुआ क्या मन कि नहीं साहब जीवों की रक्षा? किस कहाँ लिखा जीवों की रक्षा होती है? खतरनाक हो गया ना थोड़ा सा, घबरा गया। कौन से जीवों की रक्षा होती है? कौन से जीवों की रक्षा करते हो आप? एक इंद्री की रक्षा कर सकते हो, वनस्पति जीव की रक्षा कर सकते हो आप, वो बच गया तो मोक्ष चला गया। तो फिर साहब फिर ये था क्या? था ये कि अपनी रसना इंद्री के इतने गुलाम मत बनो कि किसी की जीव की हिंसा होकर भोजन करना पड़े। समझ में आया कि नहीं आया? असली तो वो रसना इंद्री का स्वाद छोड़ना था। वो तो लकीर के फकीर बने अपन कि साहब हरी छोड़ दी और खीर बन रही। कौन सी खीर बन रही? दिल्ली वालों की खीर पता है तुम्हें? अरे साहब इनकी खीर बनती है। अरविंद जी बताओ थोड़ा खीर के बारे में। इनके यहाँ खीर बनती भाई साहब, तो हमें सब पता है, 7 बजे से चढ़ जाती है काय पे? गैस चूल्हे पे, और 9 बजे तक मद्दी आंच में रबड़ी बनती है वो। और आज भाई साहब हरी नहीं लेंगे, अष्टमी का त्याग है, और भाई साहब वो खीर लेंगे। तुम कितने विवेकवान हो, तुम कितने समझदार हो। 2 घंटे जो अग्नि जली उसमें तो ना जाने कितनी अग्नि कायक मर गए हैं। भी सभी मरे ना यार, उसके गैस की आंच लगती है। हम तुम्हें क्या क्या बताएं, उसका वर्णन तो तुम सरल युग वालों से करवाना, हम तो मोटा मोटी बता रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो भाई साहब ये विवेक शून्य क्रियाएं हैं, ये तुम्हारी जबरदस्ती ढोने वाली क्रियाएं, जिन्हें तुम कुछ नहीं 1 रुपये का विवेक नहीं रखते, और हल्ला अलग मचाते हो कि अष्टमी को हमारी नहीं लेते। हम उसकी हरी छोड़ना मानेंगे जो उस दिन मूंग की दाल रोटी खाए, बात खत्म। हमें कुछ चाहिए ही नहीं। आज हमारा रसना इंद्री का त्याग है, हरि का त्याग नहीं है। काय का त्याग है? आज हम सिर्फ दाल रोटी से अपना गोला भरेंगे
हमें कोई लेना देना नहीं कुछ। पानी की बस एक समस्या हो है कि इतनी भैंस कर गए अभी ये भी तो ले लिया और उसको जो डाइजेस्ट करने के लिए पानी इतना दिया है हाँ और वो जो है बीमार हो गए हाँ। 3 दिन जो उपवास कर लिए हम्म, और छोटे से डॉक्टर ने जो है दवाइयाँ खानी पड़ेंगी हाँ एलोपैथी हाँ वो इनसे भी दिखाई देती वो मैं कह तो रहा हूँ। जो अंदर जो जीव राशि पैदा होगी बीमारी हाँ कीटाणु दूर मरेंगे कि नहीं? बराबर बने, वो दवाई खानी पड़ेगी क्योंकि तुम अनैतिक जीवन जी रहे हो। नैतिकता नहीं है, शरीर तुम्हारा इस रूप की आज्ञा नहीं देता कि तुम 2 दिन का 1 दिन में भर दो और फिर भूखे रहो। ऐसा है ही नहीं शरीर हमारा। ये तो पता नहीं कहाँ से कैसे निकाल लिया, क्या करते मुझे तो नहीं समझ में आता। और वो जो आप कह रहे हैं ना ऐसा गरिष्ठ भोजन करेगा तो पानी मांगेगा बार बार, पानी पीना पड़ेगा बार बार, पेट भारी होगा। ये वास्तव में जितने अधिकतर जे नकली धर्मात्मा हैं ये आचरण के कारण भयंकर दुखी हैं, परेशान है। रात और दिन इनके दिमाग में खाना 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 ही घूमता, भोजन ही भोजन घूमता है। क्यों 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 घूमता है? परे इतने नियम बने हुए, परेशान है बिल्कुल रात और दिन, नेचुरल रहते ही नहीं। मुझे सबसे अच्छा नियम लगता है जीवन में कि मेरा एक नियम ही है, दाल रोटी खाएंगे बस, कुछ नहीं। दाल रोटी दे दिया करो, हमें विकल्प ही नहीं समझ, हमें विकल्प ही नहीं, बस दाल रोटी दे। यहाँ यूपी से अलीगंज आए थे, हाँ भाई साहब इतना बढ़िया नियम था उनका, हाँ कहीं भी भोजन करने जाते हैं, भैया आप हमें सिर्फ दाल रोटी दे दो। हाँ अगर उनके सामने खाली बिस्कुट रख दिए ना, हाँ। अरे भैया इन्हें खा लेना। हाँ, सुनो तो कि मैंने देखे हैं, हाँ। खा लेगा आप? हाँ। तो किसी वाले को- सुनो तो आपकी बात से बात याद आ गई। हम अभी वहाँ थे इंदौर में, तो विजय बड़जात्या जी हैं, यही चर्चा चली। तो बोले यार तुम तो दाल रोटी के पीछे पड़ो पंडित जी, हम अपना वैभव कैसे दिखाएंगे? वो बोले, मैंने कहा बहुत सरल, जब विद्वान तुम्हारे घर पे भोजन कर ले सोने का सिक्का दे दिया करो। हमने कहा भाई साहब वो जिंदगी भर तुम्हारा वैभव नहीं भूलेगा। हमने कहा जी क्या तुम जो उल्टी सीधी चीज़ें दिखा के वैभव दे, 1 सोने का सिक्का दो 5 ग्राम का, नहीं 10 में तो निपट जाए, 5 ग्राम का दो, 2 ग्राम का दो, बढ़िया खुश। भाई अब दाल रोटी दो, और जब विद्वान जाने लगे एक उसका बढ़िया 5 ग्राम का 2 ग्राम का सोने का सिक्का उसको दो भेंट में, ओ गजब। विद्वान कहेगा भाई साहब सबसे वैभवशाली सबसे संपन्न आदमी इंदौर में भी है। आपने तो अपनी दुकान चालू की हैं? आपने अपनी दुकान चालू की। अरे हमारी दुकान बंद कब है? मेरा कहना मतलब ये है कि तुम्हें इतना जो वैभव दिखाने का शौक है तो दिखाओ ना वैभव। ये दूर से दिखा के बंद कर लेने से क्या फायदा है? दो अपना वैभव दो। जो दे नहीं सकता उसके पास कोई वैभव नहीं है, वो तो कंजूस है। समझ में आया? आप ये सोचते हो कि मैं करोड़पति हूँ, करोड़पति हूँ, काहे के करोड़पति हो तुम 1 रुपया देने में तो तुम्हें अपनी अम्मा याद आ जाएगी, तो काहे के करोड़पति हो? वैभव बस आए। हम भोजन कर रहे थे वहाँ पे, अब मैं नाम नहीं लेता, हम और एक विद्वान और कर रहे थे, तो चांदी की थाली में भोजन किया, तो वो बोले विद्वान विवेक जी ये चांदी की थाली है। मैंने कहा है मेरा। बोले इसका नियम है, इसको इसमें ही भोजन करना है, उसको साथ में ले भी जाना है। हमने कहा भैया भोजन कर लेने दो ना, सामने वाले का और हार्ट फेल हो जाए। हमने कोई समझ गए ना? मेरा कहने में लेके तुम वैभव दिखा तो सकते हो, लेकिन जब देने की बात आती तो घबरा जाते हो। भाई साहब जो दे सके वो वैभव है। नहीं समझ में आया? क्या दम है जो हम पकड़ के रखे हुए हैं, वो काहे के तुम मजबूती से पकड़ रखा। आगे लेकिन अपने पास रखे तुम्हें क्या? हाँ वही तो हमारे बस सर जी कह रहे हैं साहब हम खुद ही रखेंगे, परी करे आपको गाय को रख पाप का बागी बनाएंगे। मेरा कहना मतलब ये है कि हमें विवेक पूर्वक जीवन जीना चाहिए। एक क्रियाओं के परेशानी में जीवन नहीं जाना चाहिए। तो मैं तो ये समझा रहा था कि वो निश्चयाभासी किसे कहते हैं हमें पता ही नहीं है, व्यवहाराभासी किसे कहते हैं हमें पता ही नहीं है।
और ये सब बस जो देखो जरा सा पूजा पाठ नहीं करो तो बस वो तो निश्चयवादी, वो तो निश्चयवादी। और पूजा पाठ करो तो बस सब कुछ, फिर तुम्हें जो करना वो करते रहो, फिर कोई कुछ कहने वाला नहीं। और अरे वो क्रियाएँ, क्रियाओं के बारे में मैंने बता दिया भाई साहब। हमारे यहाँ पर जो क्रियाएँ चल रही हैं, अगर किसी साफ सुथरे आदमी को दिखाओ तो वो 1 आध घंटा तो हंसेगा तुम्हारी क्रियाएँ देख के कि ये गजब गजब के लोग हैं साहब, गजब गजब के लोग हैं। चलो और बोलूँ क्या? बहुत ही कम शब्दों में सारी सार भर दिया। सुभाषो भाव व्यवहार आचरण क्रिया देह वाणी मन, ये सब ज्ञान मूर्ति चैतन्य सूर्य प्रभु आत्मा से भिन्न जो पदार्थ कहे गए हैं वे आत्मा नहीं हो सकते। क्या क्या नहीं हो सकते आत्मा? सुभाषुभ भाव, ये व्यवहार आचरण, सुभाषुभ भाव और व्यवहार आचरण, ये खाना पीना उठना बैठना शुद्ध सात्विक ये सब व्यवहार आचरण है ना। ये क्रिया देह वाणी मन ये सब ज्ञान मूर्ति चैतन्य सूर्य प्रभु आत्मा से भिन्न है। समझ में आया? ये सुभाषुभ भाव मेरे नहीं हैं, ये अंदर जो भाव दशा चली है मेरी के साथ। परेशानी तो बहुत होती है जब भाव चलते हैं, सारी चेतना तो भाव में लग जाती। तो वेद ज्ञान सच्चा नहीं होने के कारण ये दशा होती है। परिणाम तो भूमिका के अनुसार आएंगे। गृहस्थी में रहोगे तो झंझटें भी होंगी, पत्नी से झगड़े भी होंगे, व्यापार में क्लेश भी होगा, ये सब मैंने बताया था। ये सब इस भूमिका का स्वरूप जानना, इससे घबराना नहीं कि हम इतना धर्म सुनते हैं, हम इतना स्वाध्याय करते हैं, हमारे जीवन में सब ये क्यों हो रहा है। भैया ये भूमिका में रहोगे तो ये सब होता है, ये हमारे नहीं, ये सबके ही होता है, कोई हम अलग से नहीं आए। तीर्थंकर भी हो, चक्रवर्ती भी हो, कोई भी पढ़ लेना, उनके घर में भी समझ में आया सब होता है। पकड़ में आया कि नहीं आया? हैं? चक्रवर्ती भी अपनी पत्नी को मनाते हैं। आप कहोगे नहीं साहब मैं तो नहीं बनाते, अरे वो तो लिखा नहीं है, ऐसी कोई पत्नी नहीं जिसको मनाना ना पड़े। समझ में आया? सब होता है, लेकिन जब वो महापुरुषों का वर्णन रखते हैं ना तो उनको ही सर्वशक्तिमान दिखाना है ना, तो वो उसी तरह से वर्णन होता है। बाकी उनके भी सब होता है। बाहुबली का देखो झगड़ा हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ? वही संपत्ति वाला ही कोई के साथ मैं चक्रवर्ती नमस्कार होते हैं ना, क्या नहीं होते? तो ये सब गृहस्थ जीवन में होते हैं, लेकिन ये आत्मा में नहीं है। आत्मा इनका करता धरता नहीं है। अरे जी चिंता सता रही बच्चों को, सब बच्चों की चिंता, वो चिंता इस भूमिका में आए, लेकिन वो चिंता आत्मा नहीं, वो चिंता करना आत्मा का स्वरूप, वो एक समय का विकार है और वो अपनी कमजोरी है कि अपन आत्मा में नहीं रम पा रहे, इसलिए वो पर्याय में ऐसी स्थिति बन रही है। उसे बिल्कुल शांति से स्वीकार करना चाहिए और भेद ज्ञान करना चाहिए। हम लोग क्षणिक पर्यायों में इतने डूब जाते हैं कि न भूतो न भविष्यति, हमें ऐसा लगता है बस अब यही सब कुछ हो गया। ये सब कुछ नहीं हुआ। जिस परिणाम से तुम आज घबरा रहे हो ना, बहुत डर रहे हो, थोड़ी देर बाद ये परिणाम नहीं रहेगा। नहीं समझ में आया? आपकी जैसे मान के चलो किसी से कहा सुनी हो गई तो अपन एकदम ऐसे तन्मय हो जाते जैसे सब कुछ हो, कुछ नहीं। अभी कल क्षमा भाव हो जाएगा, फिर जो कि तो ये तो संसार है, क्या दम इन बातों में। कसायों को बिल्कुल भी अपना स्वरूप नहीं मानना, चाहे कसाय कितना ही बलवान क्यों ना हो। कसाय थोड़ी देर बाद मिटेगी 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 और मैं रहूँगा रहूँगा रहूँगा। इसलिए मुझे कसाय से एकत्व किसी कीमत पर नहीं करना। बहुत आकुलता होगी तुम्हें जब कसाय होगी, घबराहट होगी, बेचैनी होगी, कुछ सुध बुध नहीं रहेगी, दिमाग खराब हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, बहुत गुस्सा आएगा, मैंने किस घड़ी में काम कर लिया, सब होगा ही। फिर भी वेद ज्ञान नहीं छोड़ना, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये काम करना है। क्योंकि परिस्थितियाँ अपने हाथ में
नहीं है, वे उदय अनुसार योग्यता अनुसार प्रति समय और आने वाले समय में पता नहीं क्या क्या होने वाला हो सकता है कि नहीं। हमें क्या पता आगे की दुनिया में क्या क्या होने वाला है, हमें क्या क्या दिन देखने पड़ेंगे। लेकिन मैं शरीर नहीं, नो कर्म भाव कर्म द्रव्य कर्म में नहीं, मैं तो एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ। ये श्रद्धान अब मैं किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा, चाहे नरक में ही क्यों ना चला जाए। ये श्रद्धा बिल्कुल मजबूत कर लो, चाहे जैसे परिणाम आए, जो होए सो होए, जो उदय बनने थे बन गए, कोई पछतावा करने की कोई जरूरत नहीं। समझ में आया? भेद ज्ञान की कीमत समझ में आई? तो देखो, ये आत्मा से भिन्न जो पदार्थ कहे हैं वे आत्मा नहीं हो सकते, वो मैं नहीं हूँ। शुरुआत में बताया था ना, देह त्रिकाली नहीं है, संयोग त्रिकाली नहीं है, भाव त्रिकाली नहीं है। त्रिकाली क्या है? मैं भूतकाल में भी था जब ये संयोग नहीं थे कि नहीं, ऐसा हमें याद नहीं है। याद नहीं है तो भी याद है ना इस पर्याय में। अच्छा, तुम्हारी पत्नी नहीं थी तब तुम थे कि नहीं, तुम्हारे बच्चे नहीं थे तब तुम थे कि नहीं थे, बोलो। जब तुम्हारे भाई बहन तुमसे बाद में हुए, तुम पहले हुए, तब तुम थे कि नहीं थे? हाँ साहब, हम तो थे। तो इसका मतलब ये संयोग तो मेरे सामने ही बने। ऐसा ही ये माँ का संयोग भी बना हुआ है, तू इसके पहले भी था। समझ में आया? जैसे इस पर्याय में कुछ बातें तो अपने सामने बनी हैं और अपन उनमें एकत्व कर बैठे कि नहीं? अरे कर बैठे कि नहीं? शादी के बाद पत्नी प्यारी के माँ प्यारी? नहीं है? क्यों? इसमें कोई डरने की बात क्या है? इसमें क्या है? तुम्हारी माँ थोड़ी कहीं अलग से आई। माँ ने भी जब उसकी शादी हुई थी तो जैसे उसकी वो जो तुम्हारी बहू तुम्हारे साथ जैसा है वैसे तुम अपनी सास के साथ, तो दुनिया है। सबको ऐसा लगता है कि जैसे हमने ऐसा नहीं किया, सब ऐसे ही करते हैं, अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार करते हैं। अगर वो माँ के पास चला गया नहीं तो ऊपर नहीं है, माता ये वही लग रहा है। अरे भैया, बात चलेगी नहीं। संसार का स्वरूप है। जीव को जहाँ सुख ज़्यादा दिखने लगता है, आशा ज़्यादा सुख की भविष्य जिसके साथ दिखने लगता है, जीव वहाँ चला जाता है। उसमें क्या दम है और इसमें बुरा क्या मानना। मैं तो ये नियम ही है, जब मेरा बेटा बड़ा हो गया, शादी हो गई, तो भाई साहब हम खुद कहेंगे हमारे पास भूल के मत आओ, बात हमारी तुम्हारी खत्म, जाओ अब इधर से। वो कहे भी कि पापा आपके साथ खत्म हो गई, जाओ तुम्हारा जीवन। उसको दुविधा में डालना ही नहीं बेचारे, उसको कभी दुविधा देनी नहीं कि वो बेचारा सोचे पापा बुरा मान जाएंगे, इधर मेरी पत्नी बुरा मान जाए। तू विकल्प में मत जी। कम से कम बाप को अपना अनुभव तो बेटे को दे देना चाहिए। नहीं जमा कि बेटे द्वंद्व की जिंदगी नहीं जीना, बिंदास आत्म कल्याण करने वाले मार्ग पे चलो। और जे रिश्ते नाते सब दो कौड़ी के, ना बाप का रिश्ता, ना माँ का रिश्ता, ना पत्नी का रिश्ता, ना कोई रिश्ते नहीं। ये सब स्वार्थ से बनते हैं और स्वार्थ पूरा होने पर छूटते हैं। बात खत्म हो गई। होते कि नहीं होते? बेटा जब छोटा होता है पापा से कैसा चिपका रहता है, और बड़ा होता है तो छोड़ देता है। सीधे बाप को समझ जाना चाहिए, जब तक इसको ज़रूरत थी तब तक था, अब नहीं है। ये तो तुम्हें पहले ही नंबर पर समझना चाहिए ना स्वरूप। लड़की जावे और रोवे, समझ में आया? तो भी पिता माता घबराते नहीं है, बहुत रोने पे भी। कितनी रोती है सिसक जाओ। और पिताजी अगर कोई कहे कि हिसाब से तो ज़्यादा रो रही, हम नहीं ले जा रहे हैं, तो क्या होगा? पिताजी कहेंगे चुप हो, क्यों रो रही इतनी, डांट दे उसी समय। समझ में? क्या बात, जाओ इधर से। कि जी क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। उसे पहले ही श्रद्धान है कि तू यहाँ की नहीं है, तेरा सुख वही है, सब कुछ वही है, जा।
गजब का स्वरूप, क्या संसार। और ये सब मान्यताओं से चलता है। आज भी अगर क्यों बसंत जी, अगर आज ये पास हो जाए कानून कि लड़की तो रहेगी घर में, लड़का जाएगा, तुम बदल जाओगे तो लड़की की तरफ आ जाओगे। अब यही सब कुछ है। ये तो जगत कोई दम थोड़ी रिश्ते नातों में, बिल्कुल कुछ नहीं रखा। तुम सोचते जी हमारे खून के रिश्ते, फलाने रिश्ते, कोई दम नहीं रे भैया, कुछ दम नहीं। ये जीव सुख चाहता है बस, और उसे जहाँ सुख मिलता है और वहाँ अपनापन कर लेता है, और जहाँ सुख नहीं मिलता वहाँ से अपनापन छोड़ देगा। बिल्कुल सरल है। तो आचार्य कहते हैं कि ये जो शरीर आदिक संयोग आदि हैं ये त्रिकाली नहीं है। त्रिकाली कौन है? मैं त्रिकाली हूँ। तो अपन अपने ज्ञायक भगवान आत्मा को पहचाने, उसको ही अपना माने, और बाकी जो कुछ हमारे ज्ञान के गे बन रहे हैं वो सब मेरे से भिन्न हैं, वो मेरे नहीं हैं, वे शाश्वत नहीं हैं, मैं शाश्वत तत्व हूँ। ये सब संयोग हैं, इनका वियोग हो जाएगा, इसलिए उनमें अपनापन नहीं करना, एक अपने ध्रुव चैतन्य में ही अपनापन करना, बस इसका नाम धर्म है। हम सब अपने ध्रुव में अपनापन करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी बात पूरी करता हूँ। सहजा